नमस्कार। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें कुछ सर्टेन कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव अ मैट्रिक्स A जिसकी वैल्यू है Aij, एक मैट्रिक्स है B जिसकी वैल्यू है Bij। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही मैट्रिक्स में ऑर्डर अलग अलग है। इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। A का ऑर्डर m क्रॉस n है, B का ऑर्डर p क्रॉस q है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे या मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब हमें सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। देखिए इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर हम A क्रॉस B निकालना चाह रहे हैं, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं A क्रॉस B, तब हमें पहले मैट्रिक्स का मतलब A का, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे लिए क्या हो गया, A हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स और B हो गया हमारे लिए सेकंड मैट्रिक्स। अगर हम A क्रॉस B निकालना चाह रहे हैं तो A हमारे लिए हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, B हो गया हमारे लिए सेकंड मैट्रिक्स। अगर हम A की वैल्यू बोले, A मैट्रिक्स हमारा M क्रॉस N ऑर्डर में है, B मैट्रिक्स हमारा P क्रॉस Q ऑर्डर में है, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका कॉलम A का कॉलम, A के कितने कॉलम्स हैं, N, तो N शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स की रोज कितनी है, P, तो P N इज इक्वल्स टू P। यहां पे ये कंडीशन होगी, मतलब पहले वाले के कॉलम्स सेकंड वाले के रो के बराबर होना चाहिए। मतलब ये इट शुड बी इक्वल, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब हम दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो जो भी इनका रिजल्टेंट रहेगा, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी इन द ऑर्डर, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा रो ऑफ फर्स्ट इनटू कॉलम ऑफ सेकंड। अब देखिए फर्स्ट का रो यानी m, रो क्रॉस सेकंड का कॉलम यानी q, m क्रॉस q के ऑर्डर में रहेगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मतलब ये जो दोनों बनाएंगे, ये जो दोनों मिलके बनाएंगे, ये रिजल्टेंट का ऑर्डर देंगे हमें, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट। मतलब हमारा जो भी रिजल्टेंट रहेगा यहाँ पे A क्रॉस B की जो वैल्यू आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो मतलब पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, M क्रॉस Q। इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। कंसीडर कीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर हुआ हमारे A का 3 इंटू 2, 3 क्रॉस 2 हमारा ऑर्डर हुआ A का। अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं B, 5 6 7 8 9 1। ये हमारा मैट्रिक्स हुआ B और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या पहली कंडीशन हमारी जो पहली कंडीशन है क्या वो फुलफिल हो रही है। तो देखिए पहली कंडीशन होती है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, इसका कॉलम है 2, इसका कॉलम है इसका रो है 2, यहां पे इसका कॉलम और इसका रो सेम है। तो देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। क्या होता अगर ये सेम ना होते, तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक और रो ऐड कर देते हैं। एक बार एग्जांपल के लिए हम इसमें एक रो और ऐड कर देते, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 3 का। B एक मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 3 का, एक मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 2 का। यहां पे A का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2, B का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। तो यहां पे ध्यान से देखिए इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब A इंटू B इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल since row of column of A and row of B
इज नॉट इक्वल। यहां पे ए का कॉलम और बी की रो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। अब हम ये जो मैट्रिक्स हमने बी बनाया था इसे हम वापस ले जाते हैं इसी फॉर्म में। ये आ गया हमारा 2x3 ऑर्डर। अब हम इसकी पहली कंडीशन देखते हैं। हमारी पहली कंडीशन क्या होती है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड। अब देखिए इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो गया है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मतलब अब हम a इंटू बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं करवा सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम a और b के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं करवा सकते हैं। तो फिर क्या करना होता है, तो हम समझते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने पहली कंडीशन लगा ली, मतलब आपको ये पता चल गया कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन लगाते हैं, रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स विल बी इन द ऑर्डर रो ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट वाले का रो है 3, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर रहेगा a क्रॉस b का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 3 इंटू कॉलम ऑफ सेकेंड। कॉलम ऑफ सेकेंड 3 क्रॉस 3 का हमारा a इंटू बी या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करें 3x3 की, तो सिंस हमें कम से कम एक फॉर्मेट पता चला है कि हमारे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। क्यों? क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स है 3x3 का। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना बहुत ही इजी हो गया है। अब हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाते हैं वो समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं a इंटू बी की वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम निकालना चाहें a इंटू बी, तो देखिए 3x3 का हमारा मैट्रिक्स रहेगा। इस 3x3 के मैट्रिक्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे a11। ये 1 और 1 हमें कुछ शो कर रहा है। ये 1 और 1 हमें क्या शो कर रहा है, a i j। तो ये i हमारा हो गया रो और ये j हमें शो करता है कॉलम। मतलब जब हम a11 की बात करेंगे तो पहले वाले का रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले के कॉलम से। पहले वाले का रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले के कॉलम से। तो यहां पे देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एज वेल एज इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से और उनको ऐड करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, ये है हमारी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, फिर इनको ऐड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट दैट इज a11। क्या मिला हमें, a11 मिल गया है हमें। अब हम बात करते हैं a12 पे। a12 का मतलब क्या हुआ, पहली रो एंड दूसरा कॉलम। पहली रो एंड दूसरा कॉलम। पहली रो और दूसरा कॉलम निकालने के लिए हमें यहां पे 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9 मिल गया हमें हमारा दूसरा एलिमेंट। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां पे हमारा ये 1 शो कर रहा है फर्स्ट रो, ये 2 शो कर रहा है सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहां पे आते हैं a13 पे। तो a13 हमें देगा थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को लेके, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को लेके। तो ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम हो गया हमारा। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 7 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में। ये आ गई हमारी पहली रो। हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। सिमिलरली अब हम सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। अब हमें निकालना है a21 वाला एलिमेंट। a21 का मतलब हुआ सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सिमिलरली हम a22 की वैल्यू निकालते हैं।
3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 9 9 4 जा 36। अब हम A23 की वैल्यू निकालते हैं सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम, सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम। 3 इंटू 7 21 प्लस 4 इंटू 1 4। दो रोज आ गई है हमारे पास में हमारे मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं तीसरी रो के बारे में। तीसरी रो के बारे में बात करते हैं। तीसरी रो का पहला एलिमेंट है 3 1, तो हमारा जो पहला एलिमेंट रहेगा वो थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से रहेगा। 5 5 जा 25 प्लस 6 8 जा 48। सिमिलरली हम आगे का सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5 इंटू 6 6 इंटू 9 5 इंटू 7 प्लस 6 1 जा 6। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a इंटू बी की हमारी वैल्यू होगी, a इंटू बी की हमारी वैल्यू, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहां पे हमने एक चीज देखी कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई नहीं करवाया है। हमने क्या करवाया है, इसको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमने कुछ सर्टेन कंडीशंस को फॉलो किया है। पहली कंडीशन थी कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि था यहाँ पे ये 2 और 2। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करना। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चलता है हमें फर्स्ट वाले के रो से एंड सेकंड वाले के कॉलम से। तो इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 से हमने एक फॉर्मा बनाया कि क्या इसका प्रोफार्मा रहेगा। उस प्रोफार्मे के अकॉर्डिंग हमने इसके एलिमेंट्स लेके, जैसे A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लेके हमने हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट किया। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स।